दोनों की संपत्ति के बारे में आपको बताते हैं। देखिए जरा, अखिलेश यादव ने जो संपत्ति हलफनामे में लिखी है 40 करोड़ 14 लाख, योगी आदित्यनाथ के पास 1 करोड़ 54 लाख, यानी अखिलेश की 40 करोड़, योगी की 1 करोड़ के आसपास संपत्ति में सीएम रहते हुए अखिलेश की संपत्ति 4 गुना बढ़ गई है। दूसरी तरफ योगी 4 साल में 59 लाख रुपए संपत्ति बढ़ी है। गाड़ी देखिए, यानी इस वक्त अखिलेश ने जो नॉमिनेशन फाइल किया उसमें एक भी गाड़ी अखिलेश के नाम पर नहीं है और योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी कोई कार और गाड़ी नहीं है। कर्ज देखिए, अखिलेश के ऊपर लगभग 28,97,000 कर्ज है, योगी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। फोन की कीमत, जो अखिलेश फोन इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत है 76,000 रुपए नॉमिनेशन के हिसाब से, योगी जो फोन इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत है 12,000 रुपए। आय के साधन देखिए, अखिलेश ने जो आय का साधन लिखा है वेतन, कृषि और किराए के जरिए कमाई होती है, योगी ने लिखा है वेतन, सीएम रहते जो वेतन उन्हें मिलता है, और भत्ते। जमीन देखिए जरा, प्रॉपर्टी, अखिलेश यादव के पास लगभग 7 करोड़ 88 लाख की जमीन है और योगी आदित्यनाथ के पास कोई जमीन नहीं है। गैर कृषि जमीन, यानी वो जमीन जो खाली पड़ी हुई है जिस पर प्रॉपर्टी है, वो 17 करोड़ 22 लाख अखिलेश यादव की है और योगी के पास गैर कृषि जमीन भी नहीं है। जेवरात देखिए, ज्वेलरी, अखिलेश की पत्नी डिंपल के पास लगभग 2 किलो 700 ग्राम सोना है, योगी आदित्यनाथ के पास कान में 2 कुंडल है। जो जेवरात, जो ज्वेलरी अखिलेश और उनकी पत्नी के पास है वो लगभग उसमें 203 ग्राम मोती है, योगी के पास जो सोने के कुंडल है वो 20 ग्राम के कुंडल हैं। जेवरात में अखिलेश के पास जो जेवरात है, ज्वेलरी है डिंपल के पास, उसकी कीमत लगभग 59 लाख रुपए है। योगी के पास जो कुंडल है उनकी कीमत 49,000 रुपए है, 49,000। अखिलेश के पास, डिंपल के पास जो हीरे हैं लगभग 127 कैरेट हीरा है, योगी के पास सोने की चेन में रुद्राक्ष माला है। हथियार अखिलेश यादव के पास नहीं है, योगी के पास 1 लाख रुपए की एक रिवॉल्वर है और इसके अलावा 80,000 रुपए की योगी के पास एक राइफल है। आपराधिक केस की बात करें तो अखिलेश पर एक आपराधिक केस है और योगी के पास, योगी के सामने और उनके ऊपर एक भी आपराधिक केस नहीं है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए आज बहुत बड़ा दिन था, खुद अमित शाह वहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री वर्चुअली रैली में शामिल हुए और रवि किशन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा सभी को। कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, कावा यूपी में सब्बा। ए भैया हो, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ई बेर भैया हो यूपी में योगी आदित्यनाथ बा। बोला नमा पार्वती पदे हारा हारा। सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित करने वाली भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर आएगी और योगी जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। आज मुझे हमारी पार्टी के द्वारा गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेकर के देश के सबसे बड़े राज्य में अपना वर्चस्व और अपनी ताकत का दिखाएगा। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आपके नेता योगी और अखिलेश कहां से आते हैं, उनकी जरा तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, बहुत रेयर पिक है, उनके बचपन की पिक है। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से आते हैं, योगी के सामने अखिलेश है। दूसरी तस्वीर जरा मैं दिखाऊं, अखिलेश यादव की तस्वीर देख रहे हैं, ये बचपन की तस्वीर है। कैसे, किस स्कूल से सियासत तक पहुंचे हैं ये नेता, आइए आपको ये बताने जा रहा हूं, कहां पढ़ाई लिखाई की और कैसे पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई है। तो ये आपके सामने ग्राफिक्स है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं दोनों का जन्म, अखिलेश यादव 1 जुलाई 1973, योगी आदित्यनाथ 5 जून 1972, यानी उम्र में योगी अखिलेश से 1 साल बड़े हैं। अखिलेश का जन्म इटावा के सैफई में हुआ, योगी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई अखिलेश ने इटावा में की है, योगी की पढ़ाई शुरुआती टिहरी में हुई है। अखिलेश ने इंटर 12th धौलपुर मिलिट्री स्कूल से किया है, योगी ने इंटर ऋषिकेश से किया है। शिक्षा अखिलेश की पर्यावरण इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट है और योगी आदित्यनाथ बीएससी मैथ से किया है, गणित से। अखिलेश ने ऑस्ट्रेलिया से डिग्री ली है और योगी आदित्यनाथ ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। राजनीति की बात करें तो 2000 में कन्नौज से पहली बार सांसद बने अखिलेश यादव। 1998 में, यानी योगी 2 साल पहले अखिलेश से गोरखपुर से सांसद बने थे। 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए और योगी 2017 में मुख्यमंत्री बने हैं। इस वक्त अखिलेश आजमगढ़ से सांसद हैं और योगी 2017 से मुख्यमंत्री हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं
लेकिन एक बड़ी चीज जो नामांकन में देखने को मिली, अमूमन देखने को नहीं मिलती है, वो ये कि योगी के नामांकन में कौन बड़ी शख्सियत थे। तस्वीर में दिखाऊंगा, योगी के नामांकन में अमित शाह मौजूद थे। अमित शाह का होना, फुल स्क्रीन जरा इसको लूं मैं, अमित शाह का होना यह बताता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के लिए नामांकन के दौरान अमित शाह पहुंचे। क्यों अमित शाह क्यों पहुंचे, ये आपको बताएंगे। क्यों खास है अमित शाह का पहुंचना, क्योंकि यह पहला नामांकन होगा इस तरह का जिसमें अमित शाह पहुंचे होंगे किसी विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए। तो आइए अब आपको बताते हैं इसके पीछे क्या चाणक्य नीति है, अमित शाह के जहन में क्या चल रहा था और गोरखपुर में मौजूदगी के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने ग्राफिक्स है। योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं योगी, एक बात। दूसरा, पहली बार विधानसभा के नामांकन में गृह मंत्री पहुंचे। योगी के नामांकन में अमित शाह मौजूद रहे पूरे वक्त। शाह का आना बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पूर्वांचल में दरअसल किले को बचाए रखने की एक बड़ी कोशिश है। पूर्वांचल में सीएम योगी का अपना जनाधार है, जल्दी मूव करेंगे इसे, योगी के प्रभाव को और बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। अब तक पश्चिमी यूपी पर था शाह का पूरा फोकस, पश्चिमी से अब पूर्वांचल की तरफ आए। बीजेपी के लिए पूर्वांचल में दरअसल माहौल बनाना एक मकसद है। पूर्वांचल में विधानसभा की 130 सीटें हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, 2017 में बीजेपी ने 100 सीटें जीती थी और 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराने का प्लान है बीजेपी का। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर देखिए जरा कि गोरखपुर, यानी अमित शाह जब गोरखपुर में थे तो उन्होंने गोरखपुर का एक फुल फॉर्म बताया